साथियों प्रणाम। अभिनंदन है आप सभी का। भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। निरंतर एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पहले की तरह की जागरूकता अब लोगों में नहीं रही। काम की मजबूरी ने लापरवाही को आपके जीवन में ला दिया है। अनुशासन में नहीं रहने से संक्रमण का प्रभाव बढ़ने लगा है। फलस्वरूप कोरोना बीमारी द्रुत गति से पसरने लगी है। ऐसे में मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताऊंगा जिससे कि आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाकर तथा शरीर के बाहरी वलय यानी कि आभा मंडल को इतना मजबूत कर लें कि आपको कोरोना के वायरस छू ना पाए। सातों समय ऐसा चुनिए जो कि ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 से 6:30 का। स्थान शांत हो और ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएं। सुखासन, एकासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यान अवस्था, जिस अवस्था में आप रिलैक्स्ड होके बैठ पाए। जस्ट बी काम एंड रिलैक्स एंड डू नॉट प्रोसीड इन हरी। कोई जल्दीबाजी नहीं, शांत भाव से बैठे। कमरे का चयन, स्थान का चयन और समय का चयन एक ही हो। रोजाना का यह प्रयोग उसी स्थान पे, उसी समय और उसी रूम में हो जहां आप बैठे। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर हो आपका। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, एकदम सीधी। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में हो और श्वासों के आवागमन को देखें। एक वॉचमैन की तरह आप नथुनों के पास ऑब्जर्व करें, प्रेक्षा करें कि सांसें आ रही है, जा रही है। इस बीच कई विचार, बाहरी नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, उग्र, उत्तेजित, अनुत्तेजित विचार आपके ऊपर आएंगे, हमला करेंगे। आप उन विचारों को आने दें, फोर्सफुली जाने न दें, अपने आप वो चले जाएंगे। और धीरे धीरे श्वासों को लंबा करें। टेक ए फ्यू डीप ब्रीथ्स टू काम द बॉडी एंड माइंड। लंबे श्वासों की गति को सूक्ष्म रखें। शांत भाव से श्वासों को आते जाते देखें और मन ही मन ओम का मानसिक जप प्रारंभ कर दें। श्वासों के साथ ओम का जप यानी कि आपके नाभि चक्र से नाद स्वर उठता हुआ, ऊपर उठता हुआ, आनंद केंद्र हृदय के बीचों बीच लाएं और वहां से विशुद्धि केंद्र तक लाएं। लंबी गहरी श्वास लें और लेते हुए नाभि से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करते हुए अपनी ऊर्जा को हृदय के मध्य आनंद केंद्र और ऊपर विशुद्धि केंद्र तक लाएं। अ, उ, म के संयोजन से बना है ओम। अ ब्रह्म का वाचक है, ओ विष्णु का वाचक है, मां शिव का वाचक है। ओम शब्द में जब कोई ध्यान करते हैं तो कोई ओम का उच्चारण करते हैं, कोई अ का उच्चारण करते हैं। इसका सिंपल जो तरीका है वो है अ, आपके नाभि चक्र से आवाज जब उठती हो आनंद चक्र पर आते हुए ऊ,
विशुद्धि चक्र पर आते ही मौन। इसका एक तारतम्य, एक रिदम रहे, जैसे कि एक शब्द में यूं कहूं मैं तो ये कहूं। अब इसे आप 15 सेकंड तक एक बार में, 30 सेकंड तक एक बार में, या 1 मिनट तक एक बार में, जितना आपका सामर्थ्य। जिनको फेफड़ों की बीमारी हो, श्वास कुपित होता हो, उन्हें चिकित्सीय सलाह से यह ध्यान प्रयोग की विधि करनी चाहिए। जो स्वस्थ हो और श्वास जिनकी टूटते नहीं हो, उनके लिए प्रयोग उचित रहेगा। Friends, the meaning of Om. Om means Brahma, meaning whole world is in this world. अगर हम मान लें कि ओम में तीनों शक्तियों का समावेश है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी भावधारा को सकारात्मक करना होगा। ऐसा शुभ संकल्पों से ही संभव है। और इस उच्चारण के साथ मन में यह भावना रहनी कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मेरे अंदर के जहरीले भाव, मेरे अंदर का विष समाप्त हो रहा है और मैं सकारात्मक शक्तियों से घिर गया हूँ। मेरे शरीर के चारों ओर एक वलय बन चुका है, जो कि सकारात्मक शक्तियों का है, जहाँ से बाहर से कोई भी विषाक्त शक्तियाँ आपके अंदर के शरीर को प्रभावित नहीं कर सके। अंतर प्रदेश में शुभ भावों का प्रकंपन चित्त की धारा को जागृत करता है, जिससे पुष्ट हार्मोन्स का स्त्राव होने लगता है। आपकी अपनी चेतना निर्मल होती है। चित्त में मैत्री का भाव, करुणा का भाव, प्रमोद का भाव जागृत होता है। मित्रों, ओम मंत्र का जप सिद्धि का सशक्त साधन है, एक शक्ति है। तो आइए हम आज इस मंत्र की साधना करते हैं। आंखें आपकी कोमलता से बंद हैं। अब आप गहरी लंबी सांस लें और श्वास छोड़ते हुए स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र से ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण करें। गहरी लंबी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए अंदर के प्रकंपनों को अनुभव करें। शरीर के अंदर नाद स्वर, ब्रह्म स्वर तरंगित हो रहा है। पूरा शरीर आपका ऊर्जा और रोशनी से प्रदीप्त हो गया है। लंबी गहरी सांस लें। आपकी श्वास का क्रम जितनी सेकंड
आपका सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य से शक्ति से ज़्यादा न करें। प्रारंभ में छोटे छोटे प्रयोग होंगे, बाद में आप धीरे धीरे एक मिनट तक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें। पूरे शरीर को ढीला, शिथिल और तनाव मुक्त रखें। आपके मुखमंडल पे कोई तनाव ना हो, कहीं कोई अकड़न नहीं हो, जकड़न नहीं हो, हलन चलन नहीं हो। मांसपेशियां ढीली छोड़ें और ओम का जप करते रहें। यह तो मैं बता रहा हूँ इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ, अन्यथा आप जब करने बैठें सारी बातें अभी समझ लें टेक्निकली, और फिर आपको सिंपली करना क्या है, शांत भाव से बैठना है ध्यान मुद्रा में। जिस आसन में आपको आराम मिले उस आसन में बैठना है और लंबी गहरी श्वास को लेते हुए, जितनी ज़्यादा लंबी लेंगे, छोड़ते हुए अ उ म का जप करना है। तो आइए फिर से करते हैं। चित्त की जागरूकता बनी रहे। श्वास को छोड़ते हुए चित्त को नीचे से ऊपर लेके आए। श्वास लेते समय श्वास को ऊपर से नीचे लाए। नाभि से विशुद्धि चक्र तक की यात्रा अनुभव करें। चित्त व श्वास एकमेव है। ऑटो सजेशन द्वारा चित्त को नाभि चक्र से आनंद चक्र से विशुद्धि चक्र तक की यात्रा कराते रहे। धीरे धीरे यह अ उ म आपका एक ओम बन जाएगा, जैसे कि धीरे धीरे क्रिया को लंबी करते रहें। एकात्मकता होनी चाहिए।
स्वर में अंदर के प्रकंपनों को महसूस करते रहें। भावना शुद्ध रहे कि आपके अंदर एक अजस्र शक्ति का स्रोत बह रहा है। हृदय के मध्य में एक आनंद का दिया जल रहा है जो पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रहा है। शरीर के अंदर कोई भी वायरस टिक नहीं पा रहा है और बाहर आपके शरीर के एक वलय, एक चक्र बन रहा है जो आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा दे रहा है। सुरक्षा चक्र है। लंबी गहरी सांस लें करते रहें। चित्त की जागरूकता बनी रहे। ये प्रणव क्रिया है। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली मंत्र प्रणव क्रिया। आपके अंदर ओंकार रूपी प्रणव का स्फुरण हो रहा है। इस एक शब्द में ब्रह्मांड का सार है। इसके आलोक में निगूढ़ आत्म तत्व का संचार होता है। दिव्य ज्ञान ज्योति का आविर्भाव होता है। करते रहें। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना लंबा।
आपके अंदर शुभ भावों के प्रवेश से स्वतः ही रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, अंदर का रूपांतरण हो रहा है, अंदर का विष स्खलन होकर अमृत का प्रवेश हो रहा है। अंतर प्रदेशों में शुभ भावों के लिए प्रणव क्रिया का प्रकंपन अत्यंत जरूरी है। दो लंबे प्रयोग और ओम के करेंगे, उसके बाद हम नौ की क्रिया करेंगे, जिसे हम भ्रामरी भी कहते हैं। लंबी गहरी सांस लें। अब हम भ्रामरी का प्रयोग करेंगे। आसन वही रहे बैठने का, सिर्फ कान के दरवाजे को अंगूठे से बंद रखें, आंखें कोमलता से बंद हों और गहरी लंबी सांस लेते हुए मैं के प्रकंपन का प्रयोग करना है। दोनों होठ हल्के से छुए हों और जब माँ आप बोलें तो दोनों होठों की परतें प्रकंपित होती रहें, तब आप अनुभव करेंगे अनंत आनंद की। लंबी गहरी सांस लें। लास्ट लंबी गहरी सांस लें।
आंखें कोमलता से बंद रहें, दोनों हथेलियों को रगड़ें। और उसका कप बना के आंखों पे रखें, आंखें बंद रखें। अंदर के प्रकंपनों को अनुभव करें। शरीर के अंदर एक संगीत, एक नाद स्वर और रोशनियां प्रस्फुटित हो रही हैं मस्तिष्क के मध्य में। हृदय केंद्र, आनंद केंद्र पर एक दिया किरणों को फैला रहा है और नाभि के पास संगीत की लहरियां पूरे शरीर को प्रकंपित कर रही हैं। अनुभव करें। जबरदस्त। जब आपको लगे कि आप सहज हो रहे हैं, तभी धीरे धीरे आंखें खोलें, अन्यथा बंद रखें। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, प्रार्थना के भाव हो, क्षमा के भाव हो। शांत। यह क्रिया रोजाना आप नियमित 15 मिनट अगर करेंगे तो आप 40 दिन का एक कल्प है। देखिए आपके अंदर का रूपांतरण, आपके व्यक्तित्व का, आपकी कई बीमारियों का शमन होगा। आपकी पर्सनालिटी में एक अजीब, एक जबरदस्त चमक आएगी। जीवन जीने की एक लालसा सकारात्मक रूप से जगेगी। अब आप दोनों हथेलियां जोड़ के ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह उपयोगी है तो शेयर करें, इसे कमेंट भी करें। और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ही इसका लाभ दूसरों को मिलेगा। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझसे 9620677066 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ अपना नंबर 9620677066। फिर मिलेंगे एक अगली कड़ी के साथ। मित्रों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।